चलिए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। जहाँ से कल छुट्टी हुई थी तो वहाँ से हम आगे को ये प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ अपने आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की कड़ी का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि आप अपने मस्तिष्क के जितने अधिक भाग का उपयोग करेंगे उतनी ही अधिक संभावनाएं होंगी कि आप जानकारी को डेडस कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे, मिस कर सकेंगे या फिर बनाए रखेंगे या फिर उसका दुरुपयोग करेंगे। जिसे भी आंसर आता है तुरंत आंसर दीजिए। चलिए बताइए दोस्त, क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इसका आंसर देंगे। तो मेरी आवाज आ पा रही है अब तक? ये सर, इसका ए और सी से ज्यादा जरूरी कौन सा लगा? उपयोग कर सकेंगे, उपयोग करेंगे। उपयोग करेंगे सर बनाए रखेंगे सी। सर बनाए रखना। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है कि सी, बनाए रखेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि जितनी ही अधिक संभावनाएं होंगी कि आप जानकारी को बनाए रख सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूसरे नंबर का प्रश्न है, 42वें नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे सशक्त व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है, ये बताइए। समग्र विकास, रचनात्मकता का विकास या फिर अनुभव का विकास या फिर भिन्न सोच का विकास। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बताइए। चलिए दीजिए आंसर। सर समग्र विकास को, ऑप्शन नंबर ए। समग्र विकास। समग्र विकास। चलिए यस सर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए, समग्र विकास ही है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख पाएंगे 43 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी शिक्षण सहायक सामग्री है? देखिए क्या पूछा है, एक आयामी शिक्षण सामग्री के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हो श्यामपट्ट है, डिस्प्ले बोर्ड है या स्थिर चित्रण है या मॉडल है। तो इसमें से क्या हो सकता है वो? चलो आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? सोचिए। डिस्प्ले बोर्ड भी। सर श्यामपट्ट। सर श्यामपट्ट। श्यामपट्ट कंफर्म हो बेटा? चलिए मॉडल तो 3D होता है ना। अच्छा, तो और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? जो ये आपका डी ऑप्शन, मॉडल एज राइट आंसर। ठीक है, या देखिएगा तो मॉडल एक आयामी होता है। एक आयामी। हाँ, तो एक क्या होगा? एक आयामी तो होगा, द्विआयामी कैसे होगा? ये एक आयामी शिक्षण नहीं मतलब सामग्री है। मॉडल तो 3D हो सकता है। हाँ, तो एक आयामी ही होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए 3D आयाम में कौन क्या होगा। देखिए श्यामपल नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, स्थिर चित्र नहीं होगा, ये 3D मॉडल होगा। एक ये सारे एक आयामी हैं। ठीक है, एक आयामी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 44 नंबर का प्रश्न है। तो ये क्या कह रहा है? रूसो ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति की वकालत की है जिसमें बच्चों को निम्नलिखित से दूर रखा जाता है। तो कौन सी ऐसी शिक्षा पद्धति की वकालत की है रूसो के माध्यम से? ये कह रहा है कि स्कूल, बोझ, समाज या अतीत की स्मृति। बोझ। बोझ। और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, सर रोशन तो आंसर वैसे दीजिए। स्कूल के खिलाफ था तो बहुत ही महत्वपूर्ण मेरा प्रश्न है। क्या कहा है? हम बात करेंगे रूसो ने। जो रूसो, अगर आपने पढ़ा होगा, आपका फर्स्ट यूनिट में वो दिया हुआ है। रूसो ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति की वकालत की है। अगर आपने रूसो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो वहाँ पर इस चीज़ को आप समझेंगे। वकालत की है जिससे कि जिसमें बच्चों को निम्नलिखित से दूर रखा सर जा सके। ऑप्शन नंबर ए। ए, स्कूल से दूर रखने की बात करी है। तो हाँ सर।
अच्छा, तो रूसो ने जो कहा है वह समाज से दूर रखने की बात की है। ठीक है, समाज। अब बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर देख पा रहे होगे 45 नंबर का प्रश्न। किसने बच्चों को उस उनकी माताओं की देखभाल से हटाकर राज्य के वार्ड के रूप में पालने की वकालत की है? बच्चों को उनकी माताओं की जो देखभाल से हटाकर राज्य की जो वार्ड है, वार्डों के रूप में पालने के लिए वकालत की है। तो ये जो वकालत की है, प्लेटो ने की है, सुकरात ने की है, अरस्तु ने की है, जॉन लोक के ने की है। तो किसने की है ये वकालत? जो भी ऑनलाइन देखेगा बच्चों, आंसर दीजिएगा, क्योंकि पेपर आपके निकट हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मजाक लेके मत चलिएगा। अगर मजाक लेके चलोगे तो सर इसका पता नहीं है। जिंदगी आपके साथ मजाक कर देगी। पता नहीं, ड्रॉप करोगे? आरती आप बताओ बेटा, क्या होगा इसका आंसर? गोल पा रही सोनी, आप नहीं कहोगे? ये पुष्पा जी, क्या होगा इसका आंसर? बहुत लेट में आंसर मत दीजिए। सर कंफर्म तो नहीं है, पर डी की ओर जाना चाहिए। नहीं, डी की ओर मत जाओ, ए की ओर आ जाओ। ये प्लेटो ने कहा है। ठीक है, प्लेटो ने ही इसकी वकालत की गई है। ठीक, अब आएंगे यहाँ पर। आप देख पा रहे होगे 46 नंबर का। वालफोर्ड शिक्षा जो दृष्टिकोण निम्नलिखित है के संतुलित विकास पर जोर देता है। ठीक है, ये कहते हैं सर और हृदय, हृदय और हाथ, सर और हाथ, या सर, हृदय और हाथ। क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। वर्ल्ड फोर्ट है हाथ डी। चलिए, और लोग भी आंसर दीजिए बच्चों, आप भी कमेंट करते चलिएगा। चलिए, और कोई नहीं बोल पा रहा है, और इन लोगों ने, बच्चों ने मुंह में दही जमा के रखी। एक ही बच्चे ने बताया, तो इसका जिसने भी बताया है वो डी ऑप्शन एज ए राइट आंसर है। सिर, हृदय और हाथ एज ए राइट आंसर। अब बात करेंगे, अगला प्रश्न है, पहले यूनिट से ही रिलेटेड है बच्चों। देखिए, प्लेटो का मानना था कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता आगे क्या आएगा? आनुवंशिक रूप से वितरित है, या फिर लिंगवार वितरित है, या फिर आनुवंशिक रूप से वितरित नहीं, या फिर लिंगवार वितरित नहीं। तो क्या है? चलिए इसको इसमें ऐड करते हुए चलिएगा। बताइए बच्चों, बताइए, जिसे भी आंसर आता है जल्दी से आंसर दीजिए। अब आपके अल्टी का पेपर बहुत अच्छा, निकट ऑप्शन है। ए। हैं? ए। ए? और आरती क्या कह रहे हो आप? बताइए। सर और मुझे प्रत्यक्ष तौर पे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट बताते चलिए। चलिए, सर ए। जितने भी ऑनलाइन देख रहे होंगे वो बच्चे देख लीजिए, मेरे बच्चे कितने ज़्यादा होशियार है, आंसर भी नहीं दे पा रहे फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा कि ये प्लेटो का मानना था कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता आनुवंशिक रूप से विकसित है, तो ये कहा था। तो जो ये कहा गया था उनके द्वारा, किसके द्वारा? प्लेटो के माध्यम से जो कहा गया था, उन्होंने ये कहा था कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता आनुवंशिक रूप से वितरित नहीं है। ये नहीं है। ये ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो ऐसी प्रकार के प्रश्नों में उलझा दिया जाता है, तो वहां पर आप सारा गेम बिगाड़ दोगे अपना। अब 48 नंबर का प्रश्न है, पूर्व ज्ञान वह ज्ञान जो है जो निम्न से स्वतंत्र रूप से ज्ञात होता है: विश्लेषण, साक्ष्य, या फिर अनुभव,
या फिर सूचना? बताइए। से अनुभव से। और भी दीजिए आंसर। सर अनुभव से। सर अनुभव। ठीक है, इसका राइट आंसर अनुभव है। ठीक है, चलिए अब 49 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न ज्ञान वह ज्ञान है जो निम्न द्वारा जाना जाता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि प्रश्न ज्ञान वह ज्ञान है जो निम्न द्वारा जाना जाता है। विश्लेषण, साक्ष्य, अनुभव, सूचना, क्या होगा? चलिए बताइए। विश्लेषण। और डी साक्षी से। बी साक्ष्य। सर साक्ष्य। साक्ष्य। जी। प्रश्न ज्ञान वह ज्ञान है जो साक्ष्य द्वारा जाना जाता है। बिल्कुल भी नहीं, गलत आंसर है। और जो ऑनलाइन देख रहा है वो बताइए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपके अनुभव है। सी ऑप्शन राइट है कि प्रश्न ज्ञान वह ज्ञान है जो अनुभव द्वारा जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ इसको जोड़ते हुए भी चलिए ना बेटा, अब इसके आगे से उसको पढ़ के भी चलो, वो होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जॉन लॉक के अनुसार एक बच्चे के दिमाग में क्या नहीं होता है। ये एक बच्चे के दिमाग में क्या नहीं होता है, कह रहा है ए है स्मृति, बी कल्पना, सी अवलोकन, या फिर डी जन्मजात विचार। क्या नहीं होते हैं? चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे बच्चों, आंसर फटाक से दीजिए और अपने साथी को भी इसको शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों बताइए। बी कल्पना। है बी कल्पना। कल्पना। और चलिए, एक ने कल्पना कहा और लोग, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन रखे हैं, 4 ऑप्शन रखे हैं, एक ऑप्शन के बोल दिए जाए? नो आइडिया। तो आप लोगों के तो मुंह में दही जमी हुई है, ये भी नहीं कह रहे हो कि मैं इसे छोड़ूंगा वो करूंगा, तो क्या फायदा ऐसे ऑनलाइन क्लास लेने का? चलिए, इसका आंसर बेटा बी कल्पना नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जन्मजात विचार हैं, एज ए राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ 91 नंबर का ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये वह दार्शनिक जिसे पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया, वह कौन सा दार्शनिक है जिसने पहली बार शिक्षा के अंतर्गत खेल का महत्व का उल्लेख किया था? तो आपके पहली यूनिट से ही रिलेटेड है। प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है, जॉन लोके करके हैं। तो किसने किया था, बता सकते हैं? 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा। जो लगता है उसे दीजिए आंसर। अभी ये थोड़ा है कि अभी कोई आपका टेस्ट पेपर थोड़ा है, यहाँ पर गलत भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर बी। है। सर प्लेटो। प्लेटो, एक का सर बी। अरस्तु और सोनी। आवाज आ रही बेटा अब तक? बोलिए, आवाज आ रही मेरी अब तक? चलिए, उन तो आवाज नहीं जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, तो वो आपका बी अरस्तु है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 52 नंबर का प्रश्न। हम एक छात्र के औसत अंक की गणना इस प्रकार करते हैं। ये विचरण या फिर अंक गणितीय माध्यम या फिर ज्यामितीय माध्यम या फिर मानव विचलन, तो किसके माध्यम से कर सकते हैं बताओ? चलिए, ऑनलाइन जो देख रहे हैं बच्चों, आप भी आंसर दीजिए। सर डी ऑप्शन। डी मानक विचलन। यस सर। अच्छा, ठीक है। इसका जो तुम्हारे प्रश्न है गलत है भाई, तुम गलती करते। सर अंक गणित माध्यम।
हाँ, तो ये तुम्हारी भी ये जो टाइमिंग है ना बेटा, सही तरीके से टाइमिंग के अनुसार प्रश्न नहीं दे रही हो, तो लेट में कर रही हो। अंक गणिती ये माध्यम है, बी ऑप्शन। ठीक है, आप सोच रही हो सब आंसर देंगे तब मैं दूंगी, तो ऐसे में तो फिर क्या कहूँ। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, 53 नंबर का प्रश्न है। शैक्षिक दर्शन में व्यवहारिकता की अवधारणा कहलाती है कि शिक्षा का विषय होना चाहिए। ये पुण्य का क्या है, अज्ञानकारिता, फिर जीवन और विकास, या फिर अच्छे नागरिकों का निर्माण। ठीक है, पुण्य, आज्ञाकारिता, या फिर जीवन और विकास, या फिर अच्छे नागरिकों का निर्माण, क्या हो सकता है। हम कह रहे हैं शिक्षा शैक्षिक दर्शन में व्यवहारिकता की अवधारणा कहलाती है, जो शिक्षा का विषय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। सर अच्छे नागरिक का निर्माण। अच्छे नागरिक का निर्माण। अच्छे नागरिक का निर्माण। और जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिए। सर जीवन का विकास। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, जीवन और विकास। ठीक है, शिक्षा की अवधारणा होती है, यह देखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 54 नंबर का प्रश्न है कि व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा निम्नलिखित पर लागू होनी चाहिए। किस पर लागू होनी चाहिए, समाज पर, अभ्यास पर, वास्तविक दुनिया पर, अमूर्त ज्ञान पर। बताइए किस पर लागू होनी चाहिए। सर अभ्यास पर। देखिए ऑनलाइन जो भी देख रहा है बच्चों, सिंसियरली होकर आंसर दीजिए। अगर आप यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हैं तो आंसर दीजिए, ठीक है ना। जी अभ्यास। बी अभ्यास। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, आपका बी ऑप्शन एज ए राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, वास्तविक दुनिया। ठीक है, ये कह रहा है कि व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा वास्तविक दुनिया पर लागू होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यास पर लागू होनी चाहिए। अब ये बताओ अभ्यास क्या होता है। आपने अभ्यास कर दिया, मन जो आया वो बोल दिया। वास्तविक दुनिया पर क्या होनी चाहिए, शिक्षा लागू होनी चाहिए, जो वर्तमान चल रहा है, जो वास्तविकता है उस पर होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर ओके सर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 55 नंबर का प्रश्न, व्यवहारिकता का एक पहलू अनुभवात्मक शिक्षा है जो कहता है कि शिक्षा निम्नलिखित माध्यम से आनी चाहिए। अब शिक्षा किस माध्यम से आनी चाहिए ये कह रहा है कि पहले देखो प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। व्यवहारिकता एक पहलू अनुभवात्मक शिक्षा है जो कहता है कि शिक्षा निम्नलिखित माध्यम से आनी चाहिए। ए है अभ्यास, बी है अनुभव, सी है ज्ञान, डी है अवलोकन। तो किससे होनी चाहिए। सर अनुभव से। अवलोकन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी अनुभव से। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा में जो बाहर बाहर मासीपन, क्या लिखा है, बाहर मासीपन की अवधारणा का अर्थ है कि स्कूल पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं जरूरतमंद, मांगू और महत्वपूर्ण, या चरित्र स्थायी, चिर स्थायी, ये दिया हुआ है। तो बताइए शिक्षा में बाहर मासीपन की अवधारणा का अर्थ कह रहा है, क्या होगा बताइए। चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों आंसर दीजिए। जो इस क्लास में ज्वाइन हुए इनकी तरह तो मत ही बनिए। खैर सर 12 मासीपन शब्द कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मैं तो इसका भी करूंगा क्वेश्चन। महत्वपूर्ण। सर डी डी चिरस्थायी। चिर स्थायी। तो इसका जो राइट आंसर है डी
क्या है, जो आपका 56 होगा चिर स्थायी। ठीक है, इस अवधारणा पर ये बात करता है। ठीक है, अब बात करेंगे 97वें नंबर का प्रश्न। देख पा रहे होगे, जॉन डेविक के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए स्कूल में डैश का अनुभव होना चाहिए। व्यवहारिक क्रियान्वयन का होना, लोकतांत्रिक होना, अनुशासन, नियम। तो ये जो आपका जॉन डेविक दे रखा है उसमें अलग से टॉपिक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका ये प्रश्न सही होगा ना? अगर नहीं पढ़ा तो वो देख लीजिए आप। चलिए, ऑनलाइन जो भी देखेंगे वो आंसर देते हुए चलिए फटक से। चलिए बच्चों, आंसर दीजिए। ए आपका कहने का मतलब सर ए। सर ए। ए व्यवहारिक क्रियान्वयन आपका ए है, ठीक है ना? तो बिल्कुल गलत है। तो तुम गए, तुम लोगों का तो डामाडोल है। ठीक है, ऑनलाइन जो भी दिख रहा है, अगर आप लोगों का भी डामाडोल है तो सोच लो तुम भी क्या करोगे। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये आपका क्या है, ये लोकतंत्र। ये क्या कह रहा है, जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए स्कूल में लोकतंत्र का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर ये 58 नंबर का प्रश्न है। प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा अनुभव से आती है। ये आपका पहली यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन रखा है। तो यहाँ पर एक बच्चा है, शिक्षक है, समाज है, प्रिंसिपल है, तो किससे आती है? प्रगतिवाद का मानना है शिक्षा अनुभव से आती है। बताइए, चलिए आंसर दीजिए। चलिए बच्चे, आंसर दो। जो भी ऑनलाइन देख रहे हो, तुम भी मूर्ख मत बनो इनकी तरह। नहीं दे पा रहे हो, असमर्थ हो देने में? तुम लोगों के कहने से सर इतने तुम लोगों के आंसर तुम लोगों के कहने से ना यहाँ पर तो ये भी हो रहा है। ये भी बड़ी शर्म की बात है। ये अभी तुम तो ऐसे चलो कि अभी जैसे आपका एलटी का पेपर हो गया, इस प्रकार से करो। तो यहाँ पर तो अभी तुम 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक प्रश्न एक गलत होगा तो क्या होगा? एक ऑप्शन पिक करने में तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, इसका मतलब तुमने कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है क्या है, बच्चा है। प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा अनुभव से आती है, ये बच्चा है। ठीक है, ये ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 59 नंबर का प्रश्न है। देखिए ये क्या कह रहा है, शिक्षा में व्यावहारिकता के दर्शन में संपूर्ण बालक को पढ़ाने का विचार विद्यार्थियों को अच्छा बनाना सिखाना है। अब ये बताइए, नागरिक, विचारक, शिक्षार्थी, वैज्ञानिक? नागरिक सर नागरिक। बिल्कुल सर नागरिक। ठीक है, ऑप्शन ए। ये तो कोई भी बच्चा भी आंसर दे देगा, लग ही रहा है वो नागरिक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 60वें नंबर का प्रश्न है कि शैक्षणिक संस्थानों का जो पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, शैक्षणिक जो संस्थानों में जो पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। सिद्धांत पर, अभ्यास पर, सिद्धांत और व्यवहार पर, सिद्धांत, अभ्यास और अनुसंधान पर। बताइए। सर डी। सर डी। डी डी सिद्धांत, अभ्यास और अनुसंधान पर। तो इसका ऑनलाइन जो भी आंसर दे रहा है बच्चों, आप बताइए। बिल्कुल भी ये आपका ये प्रश्न एकदम गलत है। इसका जो राइट आंसर है क्या है आपका, ये है सिद्धांत और व्यवहार पर क्या होना चाहिए आपका, जो शैक्षणिक जो संस्थानों का पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए सिद्धांत और व्यवहार पर। याद देखिएगा, अनुसंधान जहाँ पर वो संस्थान है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके
ये प्रश्न यहाँ पर मैं ये श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। ये अंतिम प्रश्न था। तो आपने देख लिया होगा कि कितना आप लोगों को आता है। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप भी देख लीजिए आप लोगों को कितना आता है, इसका श्रवण करिए, इस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।